साथियों नमस्कार। आप सभी साथी जैसा कि जानते हैं कि इस समय बेसिक शिक्षा विभाग में जिस प्रकार से काफ़ी हौच पौच है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ 69,000 शिक्षक भर्ती और 72,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में पेंडिंग है, उसी के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार बहुत बुरी तरह से फंसी हुई है। यूं कह दें कि जो देसी कहावत है कि गुण भरी हंसिया न लीलत बने न उगिलत बने। नियुक्तियां तो इन लोगों ने अपने मनमाफिक अपने अनुसार कर दिया, लेकिन जब मामला माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय या किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन होता है तो कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी अपनी जवाबदेही से बचना चाहते हैं। जिस प्रकार से 69,000 शिक्षक भर्ती जब पहले दिन से शुरू हुई और लिस्ट जारी होने तक सब कुछ सही रहा, लेकिन जैसे इन्होंने 69,000 को शॉर्ट लिस्ट किया तब जाकर के उसमें तमाम प्रकार की अनियमितताएं, तमाम प्रकार की समस्याएं उसमें क्रिएट करके जानबूझ करके एक वर्ग विशेष के लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से लिस्ट को तैयार किया गया और उसमें वो लोग सफल भी रहे। लिहाजा जब लिस्ट में हम लोगों का नाम नहीं आया तो उस लिस्ट पर हमारी टीम ने वर्कआउट किया तो ये पता चला कि करीब 50% के नीचे भी अनरिजर्व के कैंडिडेटों का सिलेक्शन कैसे हो गया। तो इस बात पर हम लोग, हमारी टीम ने वर्कआउट किया तो एक कंक्लूजन पर पहुंचे कि इनकी नियुक्ति, इनकी भर्ती में आरक्षण घोटाला है। जो संवैधानिक अधिकार 27%, 21% मिलने चाहिए वो नहीं दिए गए हैं। जिस बात को लेकर के टीम ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग भारत सरकार नई दिल्ली में प्रथम शिकायती पत्र दे करके सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल जी को वहां तलब करवाती है। तब जाकर के वहां पे इन लोगों ने क्वालिटी पॉइंट और सारी बातें डिस्क्लोज करते हैं। तब और जैसे ही ये कट ऑफ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग में बताते हैं तब वहां जाके तस्वीरें और साफ हो जाती हैं, लेकिन ओरली स्टेटमेंट देते हैं, कोई रिटर्न में नहीं देते हैं। तब जाकर के हम लोगों ने माननीय न्यायालय में एक रेट फाइल की थी। उस रेट में जब इन्होंने अपना काउंटर फाइल किया तो उस काउंटर में इन्होंने क्वालिटी पॉइंट को डिस्क्लोज किया तो और भी तस्वीरें साफ हो गई और भी हम लोगों के ग्रीवांस मजबूत हो गए कि हम लोग जो एक प्रिजम्पशन पर इनके खिलाफ क्लेम किए थे क्या वो सही है। तो उस अनुसार से काफ़ी हद तक हम लोग संतुष्ट हुए कि हम लोगों ने जो डाटा वर्कआउट किया था, जो भी इस पे जो है सर्च किया था, वो 100% सही है। इसी की कार्यवाही आगे बढ़ती रही। रिट कोर्ट से, डिवीजन बेंच से, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राज्य के जो भी संवैधानिक संस्थाएं रहे उन सभी से दलित पिछड़े साथी के समन्वय और सहयोग से ये मुकदमा आज माननीय उच्चतम न्यायालय में इस स्टेज पर पहुंच गया है कि अब यहां से दो ही ऑप्शन है, या गलत नियुक्तियों को रद्द करके जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनको लिस्ट में जगह दी जाए और जो गलत अपॉइंटीज हैं उनको बाहर किया जाए, या फिर इसका एक सर्वमान्य हल ये है कि जो संघर्ष करने वाले साथी हैं, जो रिजर्व कैटेगरी के साथी हैं, जो पिटिशनर बने हुए हैं, उनको इसका बेनिफिट दे करके मामले का पटाक्षेप किया जाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 12/2/2026 को बेसिक में मीटिंग थी। मीटिंग में हमारी टीम हर स्तर से अधिकारियों से अपना कोलैबोरेशन बना करके, समन्वय बना करके उनसे वार्ता कर रही है, लेकिन कोई भी उनके द्वारा
पुख्ता स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं है, सिर्फ गोल गोल घुमाया जा रहा है। लेकिन गोल गोल हमको और आपको यहाँ घुमा सकते हैं। जिस दिन माननीय उच्चतम न्यायालय में इनको जवाब देना होगा, उस दिन आप भी कल्पना करिए कि इन लोग कितने ढीले और गीले हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि अभी 72,000 में जैसे ही करोल साहब ने एसीएस को तलब किया, आनंद फानंद में मीटिंग हो रही है, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से कोर्ट को कन्विंस करना है, ये सारी ये लोगों ने रणनीति बना रहे हैं। खैर, इनके द्वारा जो भी कुछ कहना हो अदालत में आकर के कहें, उन सभी का जवाब हम 69,000 की लीडिंग करने वाले लोग सभी सवालों के जवाब माननीय उच्चतम न्यायालय में इनको उसी वक्त देंगे। यदि ये जरा सा भी लापरवाही करेंगे तो ये अपना भी नुकसान करेंगे, अपनी सरकार का भी नुकसान करेंगे और एक व्यक्ति विशेष वर्ग के लोगों का भी नुकसान करेंगे। इसमें सिर्फ पिटिशनरों को जब तक लाभ नहीं मिलेगा, किसी भी तरह से समझौता नहीं किया जाएगा। क्योंकि हमारे बहुत से साथियों का फोन आता है भैया कि तमाम प्रकार के वो अपना जो है कि व्यू देते हैं। उनका मानना होता है कि सरकार कह रही है कि हम नई पोस्ट वैकेंट जो 51,000 है उसको हम करेंगे। आप 51 लाख करो, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ हमारी नौकरी से मतलब है। 69,000 में क्या करोगे इसका आप जवाब दो। पीछे आप नियुक्ति करोगे, नहीं करोगे, क्या करोगे इसको आप जानो। लेकिन 69,000 में जो लिटिगेशन क्रिएट है, जो मुकदमेबाजी ऑन रिकॉर्ड चल रही है, उस पर आप क्या करने जा रहे हो ये मुझको बताओ। और अन्य चीज़ों से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने अभी तक जिस प्रकार से हम लोगों को गुमराह किया है, कहते कुछ और थे, करते कुछ और थे, अदालत में कुछ और कहते थे, हम सभी लोग मिलते थे तो उनसे कुछ और कहते। तो इसलिए 69,000 में जिन लोगों ने हम लोगों को अपना नैतिक जिम्मेदारी सौंपी है, उन लोगों को भरोसा और विश्वास दिलाते हैं कि उनकी उम्मीदों पर हम पानी नहीं फिरने देंगे। उनकी भावनाओं के साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं करेंगे। हम लोग 19 की तैयारी के लिए अपना रोड मैप प्लान बना चुके हैं। जो भी कमियां हैं, जो भी यूं कहें कि जो भी अन्य तैयारियां हैं, उन सभी को हम लोग कर रहे हैं, जिसका सकारात्मक परिणाम आपको 19 को सुनवाई जो होगी उसमें देखने को मिलेगा। हमारी कोर्ट लीगल टीम फोटोबाजी से थोड़ा बचती है, धरातल पर काम करती है, जिसका जीता जागता उदाहरण, जिसकी आज ये देन है कि ये मुकदमा यहाँ पर पहुँचा है। जो लोग हमारे पिटिशनरों को, जो हमारे याचियों को ये कहा करते थे कि याचियों चाचियों का कुछ नहीं होगा, आज वो घर घर पे जा करके ढोल बजा बजा करके उनको नौकरी दिलाने का भरोसा दे करके उनको धोखा दे रहे हैं। आप अपना स्टैंड क्लियर रखिए, आप किस साइड हो इस चीज को आप स्पष्ट करिए। साथ हो तो साथ दो, साथ हो तो साथ दो, खिलाफ हो तो खिलाफ रहो। ये नहीं कि गिरगिट की तरह परिस्थितियों के अनुसार रंग को बदलते रहो। ऐसे लोग बेनकाब होते हैं जो समय समय पर अपने स्वार्थ के लिए गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। कोर्ट लीगल टीम आपके हितों की रक्षा के लिए जो भी करना होगा वो सारे दांव पेच अपनाएगी, जिससे आप सभी साथियों को जो कोर्ट लीगल टीम पर पहले दिन से भरोसा बना करके यहाँ तक पहुँचे और उन सभी की उम्मीदों पर ये टीम खरा उतरने के लिए 99% अपना पूरा एफर्ट लगाएगी, जिसका आप सभी ने देखा होगा कि यही कोर्ट लीगल टीम है जो कहती है वो करती है। हम लोग सार्वजनिक मंच है, बहुत ज़्यादा कुछ इस समय लाइव के माध्यम से तो नहीं कहेंगे,
लेकिन इतना भरोसा और विश्वास बना के रखो कि जब कोर्ट लीगल टीम के साथ आप जुड़े हो तो आपको पूर्ण रूप से स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग आपकी हर बात माननीय उच्चतम न्यायालय में रखेंगे और कोर्ट भी हमको डिनाई कदाप नहीं कर सकती है, क्योंकि डिवीजन बेंच ने हमको प्रोटेक्ट किया है, ना कि अनरिजर्व को प्रोटेक्ट किया है। और इन द सेंस हमको प्रोटेक्ट करने का मतलब किसी भी तरह से उसने पार्शियली जजमेंट डिलीवर नहीं किया है। उसने सिर्फ अकॉर्डिंग लॉ जजमेंट डिलीवर किया। उसने किसी को ये नहीं कहा कि इनको बाहर निकालो, इनको अंदर रखो। डिवीजन बेंच का जो जजमेंट है उसने सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि संवैधानिक दायरे में रिजर्वेशन को फॉलो करिए, बेसिक में जो सेवा नियमावली है उसको फॉलो करिए। उसने एक भी पदों को एक्स्ट्रा न भरने के लिए ना किसी को निकालने के लिए कहा है। उसने सिर्फ जो कहा वो संवैधानिक दायरे में रहते हुए कहा है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि जो डिवीजन बेंच का जजमेंट है वो गलत है। डिवीजन बेंच का जजमेंट ट्रांसपेरेंसी, नीट एंड क्लीन, अकॉर्डेंस लॉ है। बेसिक की मीटिंग में जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि ये पहले तो जो इनको तलब किया गया उससे बचने के लिए देखिए ये आगामी जो 72,000 का मैटर उसमें क्या कहते हैं, क्या करते हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा उस पर वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का सिर्फ एक एम है, सिर्फ एक उद्देश्य है, 69,000 शिक्षक भर्ती में किस तरह से जो 7 साल से लेकर के संघर्ष करने वाले साथी हैं, अभी तक जुड़े हुए साथी हैं, उन सभी के हितों को कैसे प्रोटेक्ट कराया जाए, उन सभी को कैसे लाभ मिले, इन सभी विषयों पर हमारी टीम वर्कआउट कर रही है। और आने वाले 19 फरवरी की सुनवाई में आपको इसका असर दिखाई पड़ेगा। हम लोग साइलेंटली जिम्मेदारी के साथ में काम कर रहे हैं, जिससे कहीं कुछ गड़बड़ ना होने पाए, कहीं कुछ ऊंच नीच ना होने पाए, इसलिए उन सभी चीज़ों को डिस्क्लोज करना संभव नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि कोर्ट लीगल टीम आगामी आने वाली सुनवाई में आपको इसका असर दिखेगा, ये हम आपको भरोसा और विश्वास दिलाते हैं। और बहुत से साथी इस बात को लेकर के फ़ोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि हमारी ये टैग है या नहीं टैग है, किस में टैग होगी, किस में नहीं टैग होगी। हम उन सभी साथियों को लाइव के माध्यम से बताना चाहते हैं, जितने भी लोग कोर्ट लीगल टीम के साथ जुड़े हुए हैं उन सभी साथियों का डाटा कोर्ट लीगल टीम के पास उपलब्ध है। जैसी परिस्थितियां होंगी वैसा जिनको मोस्टली दे दिया गया, जिन किसी के पास नहीं है उन सभी को भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। अब आप एक एक अभ्यर्थी फोन करके अपना डाटा हम लोगों से मांगोगे तो आप समझ सकते हो कि कितनी दिक्कत, कितनी परेशानी हम लोगों को होगी। सिर्फ डाटा ही देते रहें या आप लोगों की तैयारी के लिए, आगामी सुनवाई के लिए उस पर वर्कआउट करें, किस तरह से मुकदमे को अपने तरफ, जिस तरह से हम लोगों ने मोड़ करके पिटिशनरों की तरफ लाए हैं, क्या इसे ही आगे बढ़ाना है या इसके ट्रैक को तोड़ करके दूसरे ट्रैक पर जाना है। तो इन सभी चीज़ों को आप सभी जिम्मेदार साथियों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि कोर्ट लीगल टीम से जो हम डाटा मांग रहे हैं, जो डिटेल मांग रहे हैं, तो क्या इससे पहले उसने नहीं दिया। जब हम लोग फाइलिंग करते हैं तभी PDF आईए नंबर सारी प्रोवाइड करा देते हैं। इन केस आपकी मोबाइल खो गई, मोबाइल रीसेट हो गया, मोबाइल में कोई भी समस्या आ गई, तो उसका जिम्मेदार हम थोड़ा ना है कि आप हमको इंस्टेंट फ़ोन करोगे आप कि हमको उपलब्ध करा दो। रही बात जब आपकी कहीं नौकरी फंसेगी, कहीं उसके बिना कोई दिक्कत आने लगेगी, तो उसके लिए टीम आप सभी को, जो भी आप हम लोगों के साथ जुड़े हैं, वो सारे डिटेल डाटा आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। जो आप ग्रुप में जुड़े हो उस ग्रुप में सिर्फ मैसेज करने होते हैं, ना कि फ़ोन करने होते हैं। आप सभी साथी फ़ोन पे फ़ोन टाइम भी नहीं देखते हो, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे रात तक फ़ोन मिला देते हो। हम लोगों के पास भी कुछ व्यक्तिगत काम होते हैं। ऐसा ही ये नहीं है कि आप 24 घंटा हम लोगों को सिर्फ बैल की तरह जोतते रहो। हम लोगों को भी रिलैक्स करने की ज़रूरत है।
रिलैक्स रहने की ज़रूरत है। थोड़ा तो इतना सेंस रख करके जो है कि आप लोग फ़ोन किया करिए। रही बात कोई नेसेसरी है, कोई इमरजेंसी बात है, तो जो मेरा नंबर है 9454 66 84 63, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरा नंबर है 80046 89 इस पर आप संपर्क कर सकते हो। ये कोर्ट लीगल टीम के दोनों नंबर हैं। दोनों नंबर पर आप जब भी समय को ध्यान में रखते हुए कोई समस्या है, अगर फ़ोन नहीं उठ रहा है तो आप मैसेज ड्रॉप कर दोगे तो मैसेज के माध्यम से भी आप लोगों को जानकारियाँ मिल जाएगी। हम लोग आप लोगों का व्यू जरूर लेते हैं, उस व्यू में कुछ हम लोगों को पॉजिटिव जरूर मिलता है, लेकिन बहुत से साथियों का हित प्रभावित होता रहता है, तो उनको लगता है कि सिर्फ ऐसे ही हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो उनका भी व्यू लेते हैं। लेकिन जब दोनों लोगों के व्यू को हम लोग ले लेते हैं तो उस पर बीच के रास्ते पर हम लोग, हमारी टीम वर्कआउट करती है कि किस तरह से हम लोग बीच के रास्ते पर निकलें, ताकि जो हमारे साथी कहना चाहते हैं उनकी बात अदालत में पहुंच जाए। जिसका परिणाम ये है कि आप सभी साथी देख रहे हैं कि आप सभी को ये जो भर्ती खत्म हो गई है उसमें एक आपको उम्मीदें नजर आ रही हैं। उम्मीदें 110% बना के रखिए, क्योंकि सरकार दो ही रास्ते बचे, इस बात को आप सभी साथी जानते हैं। या गलत नियुक्ति रद्द करो, जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं अपने मेधा के बल पर, अपनी काबिलियत के बल पर उस लिस्ट में जगह बना पाएंगे, उनको नौकरी दो। या फिर उनको अगर आप बचाना चाहते हो तो जो भी संघर्ष करने वाले हमारे टीम के साथ जुड़े साथी हैं, इनको आप जब तक करोगे नहीं तब तक ये कोर्ट लीगल टीम आपसे किसी भी प्रकार की कोई समझौता नहीं करेगा। एक सज्जन हमारे थे, मंजुल कुमार जी का फोन आया था, वो कह रहे थे कि सरकार कह रही है कि मैं 51,000 पदों को समायोजित कर देंगे, आप लोग मुकदमा जो है वापस ले लो, खत्म कर दो। ये कौन सी बात हुई कि आप नई नियुक्तियां कर दोगे, ये मुकदमा हम खत्म कर दें? ये संभव नहीं है। आप इस मुकदमे में जो समस्या क्रिएट किए हो, जो लिटिगेशन क्रिएट है, उसको सॉल्व करिए। आगे आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो उससे हम लोगों को कोई वास्ता सरोकार, कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों को सिर्फ 69,000 में अपना अधिकार चाहिए, ना कि किसी आगामी और या किसी पूर्व की भर्तियों से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए और खास बात यह है कि हमारे कुछ ऐसे साथी हैं जो अनावश्यक मैसेज अपने स्तर से इधर उधर कर देते हैं, बिना कोर्ट लीगल टीम की लीडरों का ओपिनियन लिए, बिना हमारी जानकारी के, बिना हम भास्कर भाई की जानकारी के, हम दोनों भाइयों से बिना जानकारी के मैसेज का आदान प्रदान, इनको मैसेज कर देते हैं, उनको मैसेज कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों के पास उसका स्क्रीनशॉट आ रहा है। ये क्या करा रहे हो आप लोग? ऐसे बेवकूफों को ये सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि जब तक हम लोग कोई बात आप लोगों से नहीं कहते हैं तब तक आप किसी को मैसेज क्यों कर रहे हो? क्या आप हम मुझसे ज्यादा या हमारी अपनी टीम से ज्यादा आप बेहतर कर सकते हो? तो हम लोग आप लोगों को जिम्मेदारी दे दें, आप आइए आगे, आप प्रयास करिए, हम आपके साथ रहेंगे। जब आप जानते हो कि कोर्ट लीगल टीम आप सभी के हितों को सुरक्षित करने के लिए आपको कैसे लाभ मिले उन सभी बिंदुओं पर काम कर रही है, तब आप क्यों एक्स्ट्रा इधर उधर मैसेज कर रहे हो? ये आपसे निवेदन है हाथ जोड़ करके कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका मैसेज किसी इधर उधर अन्य व्यक्ति को भेज दो और वो व्यक्ति इरिटेट होकर के ये मुकदमा दूसरी तरफ मोल्ड ना कर दे। क्योंकि रात में हमको करीब 11 बजे मैसेज आए सब। सुबह हमारी भास्कर भाई से वार्ता हुई, उन्होंने भी इस असहमति जताई, नाराजगी जताई कि ये गलत बात है। जो भी कुछ कहना है हमसे तुमसे कहें, किसी अन्य से कहने की क्या जरूरत है? आप लोग मेच्योर हो, अध्यापक बनने की योग्यता रखते हो,
ये तो सोचो कि आपकी टीम, अगर हम लोग कुछ गलत कर रहे हों, कुछ आपके खिलाफ कर रहे हों, तो आप अपने हिसाब से टैकल कर सकते हो। लेकिन जब आप जानते हो, भरोसा बनाए हो, तो उन भरोसों को तो कायम रखो, क्यों तोड़ो उसको। आप सभी जिम्मेदार साथी हैं, आप सभी संघर्षशील साथी हैं। हम आपके मानसिक स्ट्रेस को समझते हैं, तनाव को समझते हैं। यही कारण है कि आप इधर उधर मैसेज कर रहे हैं, लेकिन वो मैसेज का बैड इफेक्ट भी पड़ सकता है। जो भी कुछ कहना है, मेरा नंबर 9454668463 और भास्कर भाई का नंबर है 8004689 ये कोर्ट लीगल टीम के दोनों नंबर हैं। आप इस पर फोन नहीं उठता है तो मैसेज कर दो, आपको जवाब मिलेगा। लेकिन कृपया आपसे निवेदन है कि कहीं अन्य जगह मैसेज नहीं करना, वरना उसके लिए जिम्मेदार आप ही लोग होंगे, उस पर फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। खैर, आप सभी जिम्मेदार साथी हैं, सारी बातों को, हमारी सबकी भावनाओं को भी आप लोग समझते हैं। हमारे साथ जिस तरह से आप लोगों ने संघर्ष किया है, इसका हमारी टीम आप सभी का एहसानमंद है, वरना हम दोनों भाई कुछ ना कर पाते इस भर्ती में। ये आप लोगों की देन है। आप लोगों के द्वारा जो कदम से कदम मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके हमारे साथ खड़े हैं, इसीलिए हमको ताकत मिली है कि हम आपकी लड़ाई को मजबूती के साथ में माननीय न्यायालय में सरकार से मजबूती से लड़ रहे हैं, और जिसका परिणाम भी आपको दिखाई दे रहा है। जितने भी साथी भरोसा बनाए हैं, वो भरोसे को कायम रखें। आपकी उम्मीदों पर टीम खरा उतरने का पूरा प्रयास करेगी। रही बात 19 की सुनवाई की, हम लोग बहुत जल्द माननीय उच्चतम न्यायालय सुनवाई से पूर्व पहुंच जाएंगे। आप भी जानते हो कि हमारी टीम से पहले कोई जाता नहीं। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, उसी नक्शे कदम पर अन्य सारे लोग बढ़ते हैं। हमारे सभी लोगों की कॉपी करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो हमारे सबके नाम पर बच्चों को गुमराह करते हैं, मिसलीड करते हैं, उनकी भावनाओं से खेलते हैं। इसलिए आप सभी साथियों से निवेदन है कि इस लिंक को अधिक से अधिक साथियों तक भेज देंगे, ताकि उन बच्चों को, जो कोर्ट लीगल टीम, वास्तविक कोर्ट लीगल टीम है, उसी के साथ बने रहें, जुड़े रहें। अन्यथा की स्थिति में उनके साथ क्या होगा वो खुद ही जानेंगे। अपनी कोशिश है कि उस दिन भी जो जीवन का 15 मिनट हम लोगों के लिए सरकार को दिया गया, वो उस दिन दिशा और दशा तय कर देगी 69,000 शिक्षक भर्ती की, कि क्या हो सकता है इसमें। तो इसलिए उस 15 मिनट को हम लोग कैसे भुनाएं, कैसे अपनी बात वहां तक पहुंचाएं, कैसे सरकार वहां हम लोगों के फेवर में बात करे, उन सभी पहलुओं पर हम लोगों को काम करने दीजिए। जो भी बातें होंगी आप लोग मैसेज के माध्यम से हम लोगों से शेयर करेंगे। हम उसका जवाब, ये हो सकता है कि आज ना दें, कल ना दें, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद दें, लेकिन जवाब जरूर देते हैं। यहाँ तक कि हमारी टीम आप लोगों को अगर फ़ोन नहीं उठा पाती है तो कॉल बैक भी करती है। फर्क इतना है कि तुरंत ना करके 2 दिन बाद, 4 दिन बाद करे, लेकिन करती जरूर है। तो इसलिए जब आपकी टीम इस तरह से है कि आपका मैसेज का जवाब भी देगी, फ़ोन का भी मिस कॉल आएगी तो कॉल बैक भी करेगी जो है, तो आप सभी साथी टीम पर भरोसा बना के रखिए, विश्वास बना के रखिए। आप सभी की उम्मीदों पर ये टीम खरा उतरने का पूरा प्रयास करेगी। अन्य किसी भी तरह का कोई सवाल साथियों से हो तो साथी सवाल भी पूछ सकते हैं। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं सभी को नमस्कार। सभी को जो है हमारी तरफ से अग्रिम आने वाली सुनवाई पॉजिटिव हो, इसकी बधाई और शुभकामनाएं। किसी भी प्रकार का अगर दिमाग में सवाल चल रहा हो तो आप सभी साथी सवाल कर सकते हैं, उसका जवाब आप सभी के बीच उपस्थित हूं दूंगा। मालिनी यादव जी, धन्यवाद बहन। अगर आप इतना भरोसा बना के रखे हैं
तो इन भरोसों पर टीम खरा उतरने का पूरा प्रयास करेगी। पवन कुमार जी, लव यू टू। बंद करो, बंद करो। जैसा कि बंद कर दो भैया, बंद कर दो, थोड़ी देर बाद आओ। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि आप लोग जिस प्रकार से टीम के साथ जुड़े रहे वो वास्तविक रूप से काबिले तारीफ है, वरना ये टीम टूटकर बिखर गई होती। आपकी कोटलीगढ़ टीम ही एक ऐसी टीम है जो 2019 से लेकर के 2026 तक किसी भी प्रकार का कोई हमारा और आपसी साथियों के बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। नेहा यादव की आइए नंबर क्या है, मैसेज कर दीजिए, आपको जवाब चला जाएगा, परेशान नहीं होइएगा। अप्रॉक्सली 5000 हरिओम जी, अप्रॉक्सली जो है आज की डेट में 5-6 हज़ार हो गए होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से लोग भीड़ बढ़ा रहे हैं उससे संख्या बढ़ रही होगी, कारण ऐसा। लेकिन अभी तक जो है मोस्टली जो है 5,000 5,500 ही थे। आलोक भाई बिल्कुल, थोड़ा जो है कि हमें जो भी कुछ कहना हो कह सकते हो, भास्कर को जो भी कहना हो कह सकते हो, लेकिन जो गजेस्टेड अथॉरिटी है वहाँ पे आपको घुसने की क्या ज़रूरत है? क्या हम लोगों से बेहतर करोगे आप? अगर आप बेहतर कर सकते हो तो आप साथ खड़े होइए, हम आपके साथ। मुझे लगता है कि टीम के साथ जुड़े सभी साथी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, वो किसी भी प्रकार की कोई भी उनसे कोई शिकायत नहीं है। अगर कोई शिकायत होगी तो आप लोग मैसेज ड्रॉप करोगे, उसका जवाब मिलेगा। फर्क इतना है कि 1-2 दिन बाद मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। लाइव सेशन लंबा होता जा रहा है, इसलिए अब इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे। साथियों स्वस्थ रहो, मस्त रहो। 19 की सुनवाई के लिए आपकी टीम कटिबद्ध है। वो बंदरों की तरह उछल कूद नहीं मचा रही है कि हमने ये कर दिया, ये मीटिंग कर ली, वो मीटिंग कर ली। जिसका 19 को आप लोगों को परिणाम सकारात्मक, कोशिश है कि सकारात्मक दिखे। आप लोग इस बात को जो है नोट कर सकते हैं। हम लोग दिखावे में कम, धरातल पे ज़्यादा काम करते हैं, जिसका परिणाम आप सभी के सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ब्रजेश कुमार प्रजापति जी जुड़े हुए हैं। हम आपसे चाहेंगे कि इसको जो है कि अपने YouTube चैनल पर जरूर चला देंगे, ताकि हमारी बात हमारे संघर्ष करने वाले साथियों तक पहुंच जाए। और किसी भी प्रकार की अगर उनको वार्ता करनी होगी तो जो कोर्ट लीगल टीम का जो नंबर है, 2 नंबर 9454 66 84 63 846 89 900 पर संपर्क करके मैसेज के माध्यम से हम लोगों से जुड़ करके वार्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जैसा भी होगा आगे का जरूर समझी जाएगी, पुनः हम लोग लाइव जुड़ेंगे और आप सभी के बीच लाइव आकर के अपनी बात रखेंगे। सभी को नमस्कार।